नमस्कार दोस्तों। अ, मैं आपका स्वागत करता हूं डैंक कोडर्स में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे। आज है 13 फरवरी 2023। आज का प्रॉब्लम है काउंट ऑड नंबर्स इन इंटरवल रेंज। सो काउंट ये प्रॉब्लम कहता है कि अपन को एक इंटरवल दिया हुआ है। एक इंटरवल को अपन दो एंड पॉइंट से डिफाइन करते हैं। जो अपना मिनिमम एक्सट्रीम एंड पॉइंट है वो है लो, और मैक्सिमम एक्सट्रीम एंड पॉइंट वो है हाई। मतलब अपन को लो और हाई के बीच में नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कैलकुलेट करना है। ये प्रॉब्लम रिलेटिवली इजी है। अगर आपको नॉर्मल ऑब्जर्वेशन का भी आइडिया है तो आप इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब आपका टाइम है। इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, और उसके बाद मैं सॉल्यूशन तो बता ही रहा हूं। मेरे हिसाब से आपने ये प्रॉब्लम तक सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं कर पाए हैं तो अपन इसको सॉल्व करते हैं साथ में। इसके अंदर सबसे पहले तो प्रॉब्लम है, तो इसमें अपन को एपी की जरूरत पड़ेगी। अपन ने कभी एपी पढ़ा होगा मेरे हिसाब से 11th क्लास के अंदर। एपी एपी के अंदर एक फॉर्मूला होता था, अपन को याद है तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो ये फॉर्मूला का यूज करो। एक बार वापस वीडियो को पॉज करो। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक बार इस फॉर्मूले को देख के इस वीडियो को वापस पॉज करो और ऑब्जर्व करो। सबसे बड़ी बात है, इस प्रॉब्लम में कोई भी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम नहीं लग रहा है। एक बार इस वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं तो ये रहा सॉल्यूशन। सो इफ मैं कहता हूं कि मेरा लो इक्वल्स टू हाई हो जाए, ये मैंने क्यों लिखा? मैंने कहा कि मेरा इंटरवल है वो एक साथ आ जाए, मतलब मेरा इंटरवल की जो लेंथ है वो जीरो हो जाए। तो लो और हाई यहां पर क्योंकि इंक्लूसिव दिया हुआ है, अगर अपन ध्यान से देखें इंक्लूसिव दिया हुआ है, इसका मतलब अपन को क्या करना पड़ेगा? लो और हाई जो नंबर्स है उनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर लो इक्वल्स टू हाई है तो अपने इंटरवल में सिर्फ एक नंबर है जो लो या फिर हाई, दोनों बराबर, ये कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कहता हूं अब अपन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कैलकुलेट करें। अगर लो एक ऑड नंबर है तो मैं उसको रिटर्न वन कर दूंगा। अगर लो ऑड नंबर है ही नहीं और इंटरवल में तो वैसे भी कुछ नहीं है तो मैं रिटर्न जीरो कर दूंगा। मैं कहूंगा यहां पर मैं एक ऑपरेटर का यूज करूंगा जिसको बोलते हैं अपन टर्नरी ऑपरेटर। इसको यूज करना बहुत ईजी है। मैं सिंपली यहां पर एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखता हूं, ठीक है, और फिर मैं यहां पर दो पैरेंथेसिस यूज करूंगा। यहां पर मैं इफ कंडीशन डालूंगा मैं, ठीक है। इफ कंडीशन तो अगर लो परसेंटेज टू इक्वल्स टू जीरो हो जाता है तो ये मेरी कंडीशन है। अगर ऐसा होता है तो मुझे क्या रिटर्न करना चाहिए? तो मुझे रिटर्न करना चाहिए जीरो। अगर ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब अपने पास लो एक ऑड नंबर है और वो रिटर्न वन होगा। सो एक ये चीज है। दूसरी चीज, अब देखो अपन एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो फॉर टाइम बीइंग कि लो और हाई है वो दोनों इवन नंबर्स हैं। मेरे को 2 और 50 के बीच में नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स निकालना है। तो अपन को ये फॉर्मूला दिख रहा है। अपन एक बार ये फॉर्मूला यूज करें ना तो अपना एन की वैल्यू निकालना क्या आएगी? यहां पर ए एन को डालना आप 50 और ए को डालना आप 3। एक्चुअल में 50 नहीं डालेंगे। वन थिंग आई डिड मिस्टेक। अपन को नंबर ऑफ ऑड नंबर्स निकालना है तो अपनी एपी क्या बनेगी ऑड नंबर्स की? 1 3 5 7 11 ऐसा बनेगी। 9 11 ऐसी बनेगी पूरी एपी। और 2 और 50 के बीच में कौन सी एपी बनेगी? 3 5 7 11 13 15 ऐसा पूरी बनेगी। और मैं 9 हमेशा भूल जाता हूं क्योंकि मेरे को प्राइम और ऑड ऑड वाली में हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब यहां पर अपना एन होगा, जो अपना एन होगा ऊपर वाले फॉर्मूले में, उसको मैं क्या रखूंगा? उसको मैं रखूंगा 3, क्योंकि वो फर्स्ट अपना ऑड नंबर है उस इंटरवल में। फर्स्ट एक्चुअल में ये ए है, ए एन नहीं होगा, ये फर्स्ट नंबर है। और ए एन होगा वो है लास्ट ऑड नंबर। कौन सा होगा? अगर मेरा इंटरवल 50 पे खत्म होता लास्ट ऑड नंबर ऑब्वियसली 49 होगा। और मेरा कॉमन डिफरेंस 3 5 माइनस 3 क्या होता है? 2 होता है। वही अपना कॉमन डिफरेंस है। कैसे? उसी से जैसे एक ऑड नंबर दूसरे ऑड नंबर के बीच में कम से कम कितना डिफरेंस हो सकता है? 2 3 5 5 7 7 9 ऐसा। तो अगर d इक्वल टू 2 है, आप ऊपर वाले फॉर्मूले में रखोगे तो n की वैल्यू आपको 24 आते हुए दिखेगी। ऐसा आप एक और एग्जांपल सोचो, अपने आप से सोचो। मान लो इस बार 100 और 500 के बीच में देखो। तुम देखते हो कि है ना जो तुम देखोगे कि एक ऑब्जर्वेशन होगा कि जो n की वैल्यू है ना वो लो माइनस हाई होल, एक्चुअल में उल्टा, हाई माइनस लो, क्योंकि हाई बड़ा होता है ना, अपन नेगेटिव में नहीं जाएंगे एन की वैल्यू में कभी भी। हाई माइनस लो डिवाइडेड बाई 2 ऐसा अपन करेंगे, ठीक है। हमेशा इनकी वैल्यू ऐसी आएगी अगर अपना लो और हाई दोनों ऑड होते हैं तो मैं यहां पर क्या रिटर्न करूंगा? इफ लो परसेंटेज टू इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है? मतलब लो इवन है एंड
हाई परसेंटेज 2 इक्वल्स टू 0। तो मैं रिटर्न करूंगा, मैं रिटर्न करता हूं उस वक्त क्या, हाई माइनस लो डिवाइडेड बाई 2। लास्ट केस जो अपन सोच रहे होंगे, अगर लो और हाई इवन है वो अपन ने सोच लिया। अब तीन केस और बन सकते हैं, लो ऑड हो, इवन लो ऑड हो, इवन अपना सॉरी हाई अपना इवन हो, हाई ऑड हो, लो इवन हो, या फिर दोनों ही ऑड हो। उन सब केसेस में अगर आप बाय एग्जांपल ऑब्जर्व करोगे, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम यूज नहीं हो रहा। मेरी एक रिक्वेस्ट आप सबसे, इसके एग्जांपल्स को आप ड्राई रन करो यूजिंग अबव फॉर्मूला। आप सबको सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, रिटर्न, जो कि मिलेगी एन की वैल्यू होगी वो हमेशा होगी लो माइनस हाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। इसको अपन एक बार ड्राई रन भी कर लेते हैं वापस से। जैसे मान लो अब मेरे को, जैसे मैंने पिछली बार 2 और 50 लिया था, इस बार मैं 3 और 50 लेता हूं। मान लो एक इवन है, लो अपना सॉरी लो अपना ऑड है और अपना हाई है जो इवन है। तो मैं क्या देखता हूं कि मेरा हाई माइन सॉरी 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 वंस अगेन, हाई माइनस लो होगा ये। अपन नेगेटिव में कभी नहीं जाएंगे। सो अपन क्या करेंगे, अपन देखेंगे इसके अंदर कितने आते हैं, तो मैं वापस उसी फॉर्मूले में रखूंगा। अगर अपन देखते हैं 50 माइनस 3 आता है अपना 47, 47 डिवाइडेड बाई 2, 47 डिवाइडेड बाई 2 विल बी अपना 47 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 23.5, आई थिंक सो। यस 23.5, 23.5 को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे 23 आएगा, प्लस 1 करेंगे 24 आता है, जो कि सेम एज अबव रिजल्ट है। बिकॉज अपन ने कोई ऑड नंबर्स उड़ाए भी नहीं इंटरवल से, अपन ने 2 उड़ाया सिर्फ अभी, तो ऑड नंबर्स में कैसे चेंज आएगा, 24 ही आएगा, इक्वल टू 24 ही आएगी वैल्यू यहाँ पर भी। सो अब मैं इसको रिटर्न कर दूंगा ऐसा, और इसको एक और ब्रैकेट में लिख लेते हैं। मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं। ओके, दो टेस्ट केस पास हो गए। एक अपना खुद का टेस्ट केस बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अपना खुद का टेस्ट केस एक बनाते हैं अपन। लो की वैल्यू मान लो अपन रख देते हैं 100, और हाई की वैल्यू रख देते हैं अपन 500। तो इसको एक बार फॉर्मूले से निकालो। अपन ने निकाला ही होगा अगर मैंने पहले बोला हो तो, और उसको चेक करना। तो मेरे हिसाब से ये टेस्ट केस भी फुलफिल हो जाना चाहिए। एंड ये टेस्ट केस भी फुल, और रन टाइम 0 ms आ रहा है, तो क्या पता वी आर एलिजिबल फॉर 100% greater submissions. Let's see. Okay, not 100%, but 66% is quite good enough. So this was the code. This was all from my side. I hope आपको प्रॉब्लम समझ में आई हो। एंड अगेन दिस वाज मोहित, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ you for watching Dan Coders, and like, share, subscribe if you like our videos, and meet you guys tomorrow. Thank you.